मेंढक और सांप की कहानी, द स्टोरी ऑफ द फ्रॉग एंड द स्नेक। एक बार की बात है, एक हरे भरे तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। उस तालाब के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे और पास में एक घना जंगल भी था। तालाब का पानी साफ और ठंडा था, इसलिए सभी मेंढक बहुत खुश रहते थे। वे दिन भर टर टर करते, कूदते फांदते और मस्ती करते थे। एक दिन तालाब के पास एक बूढ़ा सांप आ गया। वह बहुत भूखा था और कुछ खाने की तलाश में था। उसने देखा कि तालाब में इतने सारे मेंढक हैं। उसने सोचा, वाह, यहाँ तो मेरे लिए रोज का खाना मिलेगा। वह धीरे धीरे तालाब के पास जाकर झाड़ियों में छिप गया और मौका देखते ही एक छोटे मेंढक को पकड़कर खा गया। कुछ दिनों तक सांप रोज ऐसे ही एक एक मेंढक खाता रहा, लेकिन मेंढक बहुत चालाक थे। उन्होंने देखा कि उनके साथी गायब हो रहे हैं। एक बूढ़े मेंढक ने कहा, कुछ तो गड़बड़ है, हमें इस समस्या का हल निकालना होगा। सबने मिलकर तय किया कि वे जंगल के किनारे के पुराने बरगद के पेड़ के पास जाएंगे, जहाँ एक बुद्धिमान मेंढक रहता था जिसका नाम चालाकी से काम ले तो उसे अपने जाल में फंसा सकते हैं। मंथर ने एक योजना बनाई। अगले दिन वह अकेला उस सांप के पास गया और बोला, महाराज, आप इतने महान हैं और फिर भी आपको छोटे छोटे मेंढक पकड़ने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप चाहें तो हम खुद रोज आपके पास आकर भोजन के रूप में उपस्थित हो जाएंगे। सांप हैरान हुआ, क्या सच में? तुम ऐसा क्यों करोगे? मंथर ने कहा, क्योंकि अगर आप हमें धीरे धीरे खाएंगे तो बाकी मेंढक शांति से रह पाएंगे, लेकिन अगर आप अचानक सबको खा जाओगे तो हमारा वंश खत्म हो जाएगा। सांप को यह बात समझ में आई और उसने प्रस्ताव मान लिया। पहले दिन मंथर खुद गया। दूसरे दिन उसने एक बीमार मेंढक को भेजा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, मगर धीरे धीरे सांप आलसी हो गया और तालाब के पास आराम से रहने लगा। इस बीच मंथर ने योजना का दूसरा हिस्सा शुरू किया। उसने कुछ कांटे और सूखी लकड़ियां सांप के सोने की जगह रख दी। सांप को रात में बहुत तकलीफ होने लगी। उसके शरीर में कांटे चुभने लगे, वह तड़पने लगा। उसी समय कुछ ताकतवर मेंढकों ने मिलकर उसे मारने की योजना बनाई। जब सांप पीड़ा में था, उन्होंने पास के उल्लू को बुलाया। उल्लू ने आकर अपने पंजों से सांप को पकड़ लिया और उसे जंगल के अंदर ले जाकर खा गया। इस तरह मेंढकों ने अपनी बुद्धि और एकता से उस खतरनाक सांप से छुटकारा पाया। नीति: बुद्धिमानी और एकता से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। With wisdom and unity, even the biggest problems can be solved.